मतलब जाते आते हैं तो हमें गाली गलौज करते हैं। हमें हमें मतलब कि लड़कियों को जानते हो ना किस नजर से देखा जाता है वहां से गुजरते हुए, इसलिए हमें क्यों लड़कियों को क्या समझ आता है, क्या पुलिस थाना, क्या ऐसे कुछ समझ नहीं आता है, रोते हुए घर आ जाते हैं। अच्छा, जाते हैं स्कूल, 12वीं तक की स्कूल है ककोड़ी पे, वहाँ पे जाते हैं तो मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते लड़कियाँ। अच्छा। हाँ, कहीं से वो वापस भी आ जाते हैं, स्कूल नहीं जाते करके। सत जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम गोंदिया के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर है और आप देखिए ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं दूर दराज से आई है, गोंदिया जिले की एक विधानसभा है देवरी विधानसभा, और वहाँ से ये लोग आए हैं। तस्वीरें आपको पूरी दिखा रहे हैं। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, अरमान बियर बार बंद करो। बियर बार का नाम अरमान है और बियर बार बंद करने की मांग को लेकर तमाम महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई है। जय बिरसा, सेवा जोहार और जय बिरसा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इन्होंने जो चीजें लिखी है वो भी एक बार देख लीजिए। इनका कहना है कि इनकी जो ग्राम पंचायत है वो भी ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी कम्युनिटी वहाँ रहती है। इनका जो गोंदिया जिला है, गोंदिया का नाम ही गोंडिया जिला है। इसका मतलब ये होता है कि इस जिले की जो पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड जो है वो गोंडों के इतिहास से जुड़ा हुआ है और इसका मतलब कि वो आदिवासी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं आप देखिए तो इनकी जो विधानसभा है देवरी अमगा विधानसभा, ये भी ट्राइबल रिजर्व है, एसटी रिजर्व है और इसीलिए इनका ये कहना है कि सब कुछ ट्राइबल लोग है, जनता ट्राइबल है, विधायक ट्राइबल है, जिला इनका ट्राइब कम्युनिटी के हिस्ट्री से बिलोंग करता है। बावजूद इनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती। मांग इनकी ये है कि भाई बियर बार बंद होना चाहिए। और आप ये सारी महिलाएं देखिए, यहाँ पर लोग भी हैं, सबसे सारे लोगों से एक एक करके बात करेंगे। जो देश के अंदर जब तक लोगों को दिक्कत नहीं होती है तब तक प्रशासन काम नहीं करता है। आज ये आप इन महिलाओं की आपको एक बार दिखाते हैं। अब इनके चेहरे देखिए, जिस कम्युनिटी से आते हैं ये उस कम्युनिटी से आते हैं जिनका परिवार, जिनके घर में कभी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा, नेतागिरी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये उन परिवार से आते हैं कि इनका व्यापार व्यवसाय से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मजदूर वर्ग है। आप चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं। आपको सारी ये चीजें तस्वीरें दिखा रहे हैं। बात करेंगे इनसे जिन्होंने सबसे पहले ये झंडा पकड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवासन बाई मड़ावी। कहाँ से आई हो आप? कौन यहाँ? हाँ, कहाँ से? धोबाटोला से। गाँव धोबाटोला है। हाँ। ये आप लेकर आई हो, आपको पता है आप नेता बन गई हो इनका? क्या नेता बन के आई हो? क्या मांग है आपकी? बियर बार बंद करना है। बियर बार बंद करना है। हाँ। बियर बार वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, फिर हमको बंद करना है। तो पैसे वालों के विरोध में आप यहाँ पर खड़े हो। हाँ। तो आप टिक पाओगे क्या? ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो आप। हम बंद करेंगे। क्यों बंद करना है बताओ? हमारी परेशानी हम लाने जाने के लिए। जैसे परेशानी, क्या परेशानी है? वहाँ झुलपी भी है जी, और वहाँ रोड है उसके आगे में। हाँ। तो वो हम हमेशा वहाँ ककोड़ी के बाजार जाते हैं। हाँ। ककोड़ी जाते हैं, वहाँ कुछ चावल खरीदने जाते, साग सब्जी खरीदने जाते, पूरा सामान हम ककोड़ी से आते। हमारे गाँव में दुकान नहीं है। हाँ। क्योंकि छोटी सी बस्ती है। हाँ। और वहाँ झुलपी भी है। हमारे बच्चा लोग, झुलपी का क्या मतलब है? जंगल है, झुलपी जंगल हाँ। है। तो वहाँ हमारे छोटे छोटे लड़का बच्चा चौथी तक हमारे गाँव में स्कूल है जी। हाँ। चौथी पढ़ेगा, फिर कितना बड़े हो जाएगा लड़का, छोटे से हो ना मुल्ला। हाँ। तो वो स्कूल जाता है ककोड़ी, वहाँ वो भी डर है, इसीलिए हम वहाँ नहीं बोलते। अच्छा, बंद करो। तो बियर बार बंद करना है। हाँ। देखो ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनका ये कहना है। और कौन बात करेगा? आप बात करेंगे? अच्छा, चलो उधर बात करेंगे। इधर भी और लड़कियां है ना, युवा लड़कियां यहाँ पर है। आप भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपकी? आपका नाम बताओ पहले। क्या नाम है आपका? प्रियंका। आप? हेमंती। आपका नाम क्या है? देखो ये लड़कियां, युवा लड़कियां, क्या आपका क्या मतलब है? बियर बार बंद करने से क्या लेना देना? क्यों चाहते हो कि बियर बार बंद हो जाए? हमारे को आने जाने में परेशानी है, कॉलेज भी जाने से। तो बियर बार में जो भीड़ होती है उससे दिक्कत हो रही है, लोगों से दिक्कत है, क्या परेशानी से मतलब जाते आते हैं तो हमें गाली गलौज करते हैं।
हमें हमें मतलब कि लड़कियों को जानते हो ना किस नज़र से देखा जाता है वहाँ से गुजरते हुए। इसलिए हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ से जब हमारे जो मतलब जाते हैं स्कूल 12वीं तक की स्कूल है ककोड़ी पे, वहाँ पे जाते हैं तो मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते लड़कियाँ। अच्छा, हाँ, कहीं से वो वापस भी आ जाते हैं, स्कूल नहीं जाती करके। माहौल खराब हो रहा है, गांव का माहौल खराब हो रहा है और लोगों की वहाँ जो शराब पीने आते हैं उनकी नजर अच्छी नहीं है, यही है ना? तो आपका क्या बोलना है, क्या क्यों चाहते हो कि बंद हो जाए? हमें आने जाने में तकलीफ, छेड़े भी थी, अच्छा, मैं वापस भी गई थी, छेड़छाड़ भी होती है मतलब। देखो ये एक वहाँ आपने इससे पहले वहाँ कहीं अर्जी लगाई है पुलिस स्टेशन में? वहाँ पुलिस स्टेशन में गए थे क्या आपके इधर? वो बहुत दूर है ना मैडम, चीचगढ़ में थाना है, हाँ, वहाँ से मतलब बहुत दूर ही पड़ता है। चिचगढ़ थाना। और 12वीं तक की लड़कियों को क्या समझ आता है, क्या पुलिस थाना क्या, ऐसे कुछ समझ नहीं आता है, रोते हुए घर आ जाते हैं। अच्छा, चलो देखिए आपको ये बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये आगे पीछे रहते हैं, है तो ट्राइबल रिजर्व, तो जब एसटी का वहाँ पर जो है एमएलए रहते हैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जैसे कि उन्होंने अपनी मुख्य मांग में शुरू में ही बताया कि इंट्रोडक्शन में कि भाई उनका गांव भी ट्राइबल है, विधानसभा क्षेत्र ट्राइबल है, विधायक इनका ट्राइबल है और ये सारी कम्युनिटी भी ट्राइब्स ही है। दिक्कत ये है कि इनका कहना ये है कि बियर बार में जो लोग आते हैं गाली गलौज करते हैं, ना सिर्फ गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटा बेटी के साथ छेड़छाड़ वाली बातें, घटनाएं सामने आई है। और अगर इतने में भी पुलिस प्रशासन बात नहीं मान रही है और इसी वजह से ये मुझे लगता है ये 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। गोंदिया जो है इनका जो डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है इनके गांव से लेकर, तो ये लास्ट बॉर्डर है जिले का और वहां से ये 100 किलोमीटर अंतराल पार करके ये कलेक्टर से मिलने आए हैं। और अभी तक कलेक्टर यहाँ पर अभी आए नहीं है। तो अभी क्या होगा, इनकी अर्जी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी एक दिक्कत है। पुरुषों से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि नुकसान तो पुरुषों का होने वाला है। क्या नाम है जी भैया, चाचा जी बताओ तो। मेरा नाम भान सिंह विष्णु विनायक है जी। क्या बोल रहे हो, अगर बियर बार बंद हो जाएगा? हाँ जी, मांग आपकी यही है? हाँ हाँ। आप क्यों चाहते हो कि बियर बार बंद हो जाए? अपने गांव में कम से कम 40 साल से दारू बंदी टोटल बंद है। हाँ। अपने गांव में दारू बंदी बनाना बेचना टोटल बंद है, तीसरे गांव में अपने गांव में बियर बार नहीं होना। तो शराब तो आदमी पीता है लेकिन बेचने बनाने यानी कोई उसको उपयोग करते नहीं। तो नुकसान होगा लड़कों का? हाँ जी, नुकसान तो होगा जी। लड़कों का अगर दारू नहीं पियेंगे तो लड़कों को नुकसान होगा कि फायदा होगा? नहीं पियेंगे तो नुकसान होगा, नहीं पियेंगे तो कहाँ नुकसान? नहीं पियेंगे तो नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि बच्चे दारू ना पिए? अच्छा, ये जो लड़कियों वाली जो घटना बताई है, ऐसी घटनाएं कितनी सामने आई हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ, गाली गलौज किए, अपशब्द बोले हैं, ऐसी कितनी घटनाएं सामने? वहाँ तो बोलते होंगे जी, वहाँ रोड में है तो बोलते होंगे वहाँ। अच्छा, आप देखो हमारे पुराम साहब है, तो पुराम साहब से भी कभी मिले आप? अपने गांव में आए थे, उसको कई बार उनके बोले, लेकिन हम यहाँ उस दिन आए थे 25 तारीख को, क्या जी 25 तारीख को आए थे कि बोले जब वो साहू जी गांव वाले को खरीद सकता है तो क्या तुमको भी? साहू जी मतलब बियर बार का मालिक है वो गांव को खरीद सकता है? हाँ जी, खरीद लिया पूरा आजू बाजू गांव वाले को जी। जैसे अपने गांव में जैसे मीटिंग हो रहा था उसमें मत जाना गांव मीटिंग मोर्चे में करके उनको खरीद लिया तो नहीं आए। उस दिन वो आमदार साहब दबाव भी बना रहा होगा, डरा भी रहा होगा। फिर उस दिन आमदार साहब को बोले कि वो ऐसा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो तुम भी पैसा दो उनको आने के लिए करके। हम कहाँ से पैसा देंगे उनको? अच्छा, तो अभी यहाँ आप लोग पूरे कुल मिला के कितने लोग आए होंगे? 60-65 तो भी होंगे कम से कम। तो ये 60-65 लोग हैं। आप लोग सब अपने टिकट से आए हैं? टिकट भाड़ा तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पिकअप से आए जी। पिकअप से दो पिकअप भर के आओ। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। आप देखिए 60 से 70 लोग हैं ये, और हर उम्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। इससे बात क्या नाम है आपको, बताओ? उमेश गिनराल जी। उमेश, और आपका नाम क्या है? राम लक्कर सरपा। और आप भी इनके साथ है? अच्छा, तो आपकी मांग है कि बियर बार बंद होना चाहिए? अच्छा, ये आपकी यहाँ ट्राइबल विधायक है, आदिवासी विधायक है,
पहली आपके जो गार्जियन है, आपकी विधानसभा के गार्जियन कौन हुआ? पुराम साहब हुए। तो पहले उनसे बात हुई, मांग रखी आपने, फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने आता करके बोले मैम, वो बोले कि अगर बियर बार बंद नहीं होगा तो मैं आंदोलन में बैठने आऊंगा बोले। आंदोलन में दिख नहीं रहे हैं विधायक जी आंदोलन में। बट जब हम वहाँ बैठे तब आश्वासन दिए थे, हाँ, फोन में, मगर वो आए नहीं अभी तक के। वो अच्छा, बस आश्वासन दिया, आए नहीं। और आज आप और आंदोलन कर रहे उनके हैं। पास 3-4 बार भी चले गए घर में, उनके पास मिले? हाँ मिले। तो क्या बोला उन्होंने? इधर ही कॉल करते थे जिलाधिकारी के पास में। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? संजय पुराम साहब आपके विधायक है और जाति के ना नाम पे जिताते हैं, बराबर है? हम एसटी के लोग हैं, हाँ। और एसटी के विधायक को चुनना है, हाँ। तो सबसे ज्यादा तो बढ़ चढ़ के कौन वोट देगा? हम ही ना लोग वोट। तो हमारे माँ बाप तो वही हो गए। तो आए क्यों नहीं? क्या लग रहा है? प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर? नहीं तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनको आना चाहिए जब जनता का प्रॉब्लम है तो, मगर आए नहीं अभी तक। अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा आरोप लगा लिया कि आपको कांग्रेस के लोगों ने भेजा, तो फिर कि आपको यहाँ तक आने के लिए कांग्रेस के लोगों ने मदद किया, अगर ऐसा वो आरोप लगा दे तो? नहीं, अपने पास पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। ऐसा नहीं है ना कि आप विरोधी पार्टियों की तरफ से आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, इसलिए तो नहीं आ रहे वो, आपको टाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, पुराम साहब सोचेंगे कि आपको इसलिए टाल रहे हैं कि चलो ये कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, हम उनको मत दे के जिताए हैं मैडम, बनाए हैं उनको आमदार। आपने आमदार बनाया? हाँ। देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। बातों को घुमा फिरा के जब हम बोल रहे हैं तो वो समझने में या फिर उसको जवाब देने में वो हिचकिचाहट आ रही है। आप सोचिए कि हम किस देश के लोग हैं जिस देश में बहुजन समाज अपनी मौलिक अधिकारों के लिए सड़क पर आता है, और वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी देता है कि ये मेरा प्रतिनिधि है, ये मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा। आज वो लड़ाई से बाहर है, भाग गए, लड़ाई से है ही नहीं। जिन्होंने आश्वासन दिया संजय पुराम जी हैं, भाजपा से आते हैं और भाजपा के विधायक हैं, जाति इन्हीं की जाति से आते हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस लड़ाई में आगे रहेंगे। आज की तारीख में बियर बार मालिक के खिलाफ में वो लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। जत्थे जत्थे में महिलाएं हैं, युवा है, तो आप ये देखिए करियर इनके दांव पे लगे हैं। सामाजिक आंदोलन में और अपने समाज सुधार के लिए अगर ये सड़क पर है तो इसका मतलब इनका करियर भी दांव पर है, और ये चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, बदलाव हो। महिलाओं की इज्जत आबरू का सवाल है, और इसके लिए जिला कलेक्टर से मिलने आए। कलेक्टर साहब अभी तक आए नहीं है। समय हमारा हो चुका है 4:45 बज रहे। और कब आए थे आप लोग? 11:30 बजे से आए मैडम, मगर बट गए थे वहाँ 7-8 आदमी। तो फिर उन्होंने बोले कि चुनाव इलेक्शन लो, बोले हम इलेक्शन देंगे, बट अपने ही गांव से देंगे तो ठीक है। गढ़ ग्राम पंचायत है मैडम, 9-10 किलोमीटर दूर में गांव है। मगर समस्या अपने गांव के रोड में बियर बार डाल के है। अच्छा, समस्या अपने को है। अच्छा, तो गढ़ ग्राम पंचायत में और 8-9 गांव ऐड हो जाएंगे, है ना? 8 गांव आ जाएंगे, और जो चुनाव होगा वो भी बाटल आडवी वाटल, तो उसपे वो लोग भी आ जाएंगे, तो वो उसके समर्थन में भी आ सकते हैं, क्योंकि दिक्कत उनको नहीं है। ऐसा ये डर है ना, दिक्कत उनको नहीं है। गढ़ ग्राम पंचायत की बाकी के गाँव को दिक्कत नहीं है, जिसको है। तो आपका ये कहना है कि आप ही के गाँव में उबी बाटल आलवी बाटल वाला चुनाव हो, है ना? और ये देखिए, ये भी एक है। तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी है कि अब गढ़ ग्राम पंचायत में 8-10 गाँवों को मिलकर वोट देना होता है, और जिस गांव को दिक्कत है पता चला वही गांव हार गया, वो ये चुनाव हार गए, और जो बियर बार के समर्थन वाले लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई। तो ये भी एक हो सकता है। तो इनकी जो जायज मांगे हैं, वो जायज मांगे कितनी पूरी होती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जब बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब अपनी जिम्मेदारी दे देता है, अपने नेतृत्व करने का अधिकार दे देता है, और उसके बाद देखिए कि समाज को किस तरीके से निगलेक्ट किया जाता है, किस तरह से इग्नोर किया जाता है। सबसे महिला सुरक्षा का मामला गली से लेकर दिल्ली तक है, और यहाँ पर भी जिस गांव की धोबा टोला की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी महिला सुरक्षा
ही है। ये अरमान बार बंद होने के पीछे महिला सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा है और बाद में समाज सुधार का है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।